뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। और बस अभी जस्ट मैं उठी हूँ सोकर, मेरी मॉर्निंग हो गई है। उसके बाद मैंने बस बालकनी में गई, क्योंकि सबसे पहला काम तो मेरा यही रहता है सुबह से उठकर ग्रीनरी को देखना, और बस वही सब अपने कामों में लग गई हूँ। और ये देखिए मेरे भगवान की अभी पर्दा डली हुई है, क्योंकि अभी नहाया नहीं है किसी ने, सिर्फ मैं ही उठी हूँ। और मैं अपना डेली रूटीन का काम करने लग गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर मैं सबसे पहले दरवाज़ा खोलकर अपने दहलीज माता को प्रणाम करती हूँ और लक्ष्मी माई से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारे घर में आ जाइए। और बस ये मैं फिर उसके बाद दरवाजे पर जल का छिड़काव करती हूँ। उसके बाद लगाने लगती हूँ झाड़ू, क्योंकि बस यही सब काम मेरा सुबह से चलता है। झाड़ू के बाद मॉपिंग वगैरह करने लगती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा जल्दी में रहते हैं और इनको जाना पड़ता है सुबह से। तो बस ये जा चुके थे। फिर उसके बाद मैं अपनी ये कपड़े लेकर आ गई थी धोने के लिए। कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा नहीं थे, पर जितने भी हैं मैंने कहा मैं धो लूँ, क्योंकि सूखने की फिर बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर बारिश का मौसम रहता है और अभी बच्चों के स्कूल ट्यूशन भी बंद थे, तो अभी ड्रेस वगैरह भी नहीं थी। तो बस इन्हीं के कपड़े थे जितने भी थे, मैंने कहा मैं धो के डाल दूँ। और यहाँ पर बस बालकनी में आटा की बोरी रखी थी मेरी, तो वो उठाकर बस अंदर किचन में ले गई मैं। और यहाँ पर मैं करने लगी हूँ डस्टिंग, क्योंकि मोस्टली ना मैं संडे या सैटरडे को ही डस्टिंग करती हूँ, और रोज़ तो थोड़ा बहुत अपना कर लेती हूँ, जहाँ जहाँ दिखता है वहाँ वहाँ कपड़ा लगा देती हूँ। पर सैटरडे और संडे को मैं थोड़ा सा अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि धूल पता नहीं कहाँ से आती है और फिर वो दिखती है ना तो बहुत गंदी लगती है। और नीचे तो अपना मॉपिंग और झाड़ू तो ये रोज़ ही होता है, ये तो डेली ही रहता है। तो बस यहाँ पर मैं डस्टिंग करने लगी थी अपना। और अभी महाराष्ट्र में ना अभी बारिश का सीज़न ही चल रहा है, तो अभी इतनी ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं होती है। और गर्मियों के सीज़न में तो फिर ज़्यादा ही आती है उड़ उड़ के, और एक लेयर जैसे जम जाती है पूरा, तो फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये सब जो डेली मतलब यूज करते हैं, जहाँ पर हम डेली बैठते उठते हैं, तो वहाँ तो एक दो दिन छोड़ के ही करनी पड़ती है थोड़ा थोड़ा। तो बस यहाँ पर खुशी भी थी, आज घर पे संडे है, तो बस वो उसने भी नहा लिया था और वो मुझे चाय बना कर ले आई थी, क्योंकि वो फ्री हो गई थी अपना नहा धोकर, आज उसने जल्दी नहा लिया था। तो मैंने कहा मुझे चाय बना दो, और उसने अपना दूध वगैरह ले लिया था बॉर्नवीटा डाल के। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right. और यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पर भी बर्तन वगैरह पड़े थे, तो बस वॉश करने के बाद मैंने एप्पल दिए इन लोगों को कट करके, और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। और बस अभी नहाकर ही आई हूँ जस्ट। और बस अपना सब कपड़े वगैरह टांगने लगी थी। तो बस वही सब चल रहा था घर का काम मेरा। I dare you to see crossing the line 시작하는 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸 No stranger to pain 따뜻한 never ending 커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 것 Something I can't forget My heart won't let it rest But you keep on forgiving 너를 바라보고 있어도 좋아 हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। और बस मैं अभी जस्ट नहा कर आई हूँ। आज दिन है संडे, और आज बच्चे भी घर पर हैं। और मुझे वो सामान है ना जो पूजा का कल गणपति बप्पा उठाए थे मैंने अपने, तो वो सब चौकी वगैरह सब व्यवस्थित करनी है अभी सबसे पहले जाके मुझे नहाकर। और सबसे पहले मैं वही करूँगी, फिर जाके फटाफट से किचन में नाश्ता बनाऊँगी। फिर बस बच्चे भी आज घर पे हैं, तो थोड़ा सा उनको भी ध्यान देना पड़ता है, उनका भी सब करना पड़ता है।
और यहाँ पर देखिए कितना ज़ोर की बारिश होने लगी थी। यहाँ का पता ही नहीं चलता, 2 मिनट में ही बारिश गिरने लगती है और 2 मिनट में ही धूप निकल के आती है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी, अपना मंदिर में आ गई थी और पूजा वगैरह करने के बाद मैं अपना सामान वगैरह सब समेटूंगी और जो भी मतलब जैसा भी है सब अपने व्यवस्थित करके रख दूंगी। और यहाँ पर मैं बप्पा का प्रसाद रखा था तो बच्चों को दे रही थी वही। और बस उसके बाद मैंने अपना दुपट्टा रख दिया। मैंने कहा वो जल्दी से अभी मुझे सब सामान रखना है तो अभी फटाफट से लग जाएंगे। और ये जो माला वगैरह रहती हैं वो सब मैं अच्छे से रख दूंगी अरेंज करके, क्योंकि दिवाली आएगी तो बस अब दिवाली में लगेंगे वो सब। और यहाँ पर ये भी आ गए थे तो ये देखिए, इनको इतना भी टाइम नहीं है कि ये बैठकर पानी भी पी लें, क्योंकि अभी गणपति जी है ना, तो यहाँ पर महाराष्ट्र का मेन फेस्टिवल होता है गणपति। और फिर हम लोगों का तो वही काम है पूजा पाठ का, तो ये बस अपना निकल गए थे। तो यहाँ पर मैं बस भगवान का प्रसाद लगाने लगी थी और मेरी पूजा भी हो गई थी, अच्छे से सब कुछ हो गया था। और यहाँ पर जो जल रखा था मैं सब जगह पूरे घर में वही छिड़क रही थी। और ये देखिए मैंने अच्छे से सब कुछ अरेंज कर दिया था डाइनिंग टेबल पर, सब कुछ अभी तो ऐसे ही कर दिया था, फिर बाद में देखते हैं कैसा लगता है। और बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर मैंने जल्दी से आकर खाना वगैरह बनाया और उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश किए। और बस ये देखिए मेरे गणपति जी है ना, जो मैं यहीं पर बिठा देती हूँ, बस फिर जब भी इनको पूजा में ले जाने रहते ले जाते। और ये हम लोगों का खाना वगैरह रेडी था सब लोगों का, हम ही लोग खाना खा रहे थे और व्यास जी तो शाम तक ही आएंगे। तो बस उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन में आने के बाद जो भी बर्तन वगैरह पड़े थे तो सब मैं क्लीन करने में लग गई थी। और ये देखिए बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा था। और ये जो बर्तन थे ना, जो पूजा में सब बर्तन थे, मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे और पूरा स्लैब क्लीन करके छोड़ दिया था। यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करने लगे थे और ये देखिए इन लोगों की पढ़ाई हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आज शाम को हम लोग फिर से जाने वाले हैं कहीं पर, तो जहाँ पर भी जाएंगे आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर इसकी पढ़ाई हो रही थी कि मुझे मोबाइल से कुछ समझना है। और देखो ऐसे पढ़ाई होती है बच्चों की, आजकल ऐसे ही पढ़ाई होने लगी है अभी बच्चों की। और यहाँ पर मैंने चाय बनने को रख दी थी और बस यहाँ पर बाहर का व्यू तो बड़ा ही अच्छा लगता है अभी। और यहाँ पर मैं शाम का अपना दिया बाती करने लगी थी। और दिया बाती के समय पे ना हम लोग स्तुति चलाते हैं, ये डेली का नियम है हम लोगों का और कई सालों से कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं बैठ गई थी अपना, उसके बाद बस चाय बना कर लाई तो चाय पीने लगी थी। और शाम को ये रेडी होने लगी थी वहाँ जाने के लिए। ये मुझसे पूछने आई थी कि मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं। और फिर बस यहीं पर ये मस्ती चालू हो गई थी इसकी, अपना डांस वगैरह करने लगी थी। तक तो पहुँचे ही नहीं थे अभी हम लोग और इधर ही से इसका ये सब चालू हो गया था। और बस यहाँ पर मैं कृष्णा को खाना देने लगी थी कि यहीं से खा लो, क्योंकि मुझे पता था ये वहाँ जाएगा तो खेल में लग जाता है और वहाँ पर खाना नहीं खाता है। और बस हम लोग यहाँ से वहाँ के लिए निकल गए थे और पहुँच भी गए थे। तो बस वहाँ पर ये सब लोग मुझे मिल गई थी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से जा रही हूँ तो मेरी फ्रेंड तो कुछ ही है वहाँ पर जानते सभी लोग हैं। और यहाँ पर ना सारी सोसाइटीज़ में ऐसे ही प्रोग्राम चलते हैं हर जगह। तो अभी यहाँ पर हम लोग गए हैं, काफ़ी टाइम तक प्रोग्राम चलेंगे, पर हम लोग देखते हैं कितने टाइम तक रुकते हैं। तो बस बच्चों का प्रोग्राम यहाँ पर चालू हो गया था। और ये देखिए, और आज ना रैंप वॉक था तो सबसे पहले बच्चे ही रैंप वॉक करते हुए आ रहे हैं। तो ये देखिए वहाँ पर काफ़ी बच्चे मज़ा कर रहे थे और अच्छा भी लग रहा था। बच्चों के बाद सारे कपल्स रैंप वॉक करने लगे थे। और यहाँ पर हम लोग भी करने लगे थे, क्योंकि जिसके भी हस्बैंड वहाँ पर नहीं गए थे तो सब अपना अपना एक दूसरे के साथ में कर रहे थे, बस सबको करना ज़रूरी था। तो यहाँ पर मैं भी करने लगी थी।
और अभी सारे जेंट्स करने लगे थे। तो ये देखिए यहाँ पर मतलब जो भी नहीं आ रहे थे तो उनको इस तरह से भेजा जा रहा था वहाँ पर। तो ये तो बहुत ही फनी लग रहा था। और बस सबका होने के बाद सब लोग डांस करने लगे थे इकट्ठा। काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने वहाँ पर। खाना वाना सब वहीं पे था, तो रात को लेट होने का भी कोई टेंशन नहीं था घर का खाने का। और वहाँ जब भी हम लोग जाते हैं तो लेट ही हो जाते हैं, और थोड़ा सा दूर है। वो हमारी फ्रेंड थोड़ा सा दूर रहती, हमारी सोसाइटी में नहीं है ये प्रोग्राम। और वहाँ पर ना कोई भी प्रोग्राम करती हैं वो मेरी फ्रेंड, तो हम लोग वहाँ से लेट ही हो जाते हैं हमेशा आने में। और वो खाना पीना खिलाकर ही हम लोगों को वहाँ से आने देती हैं। हमारी काफ़ी क्लोज फ्रेंड है वो। तो बस हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। फिर वो तो ऊपर चली गई थी और मैं उनके घर नहीं गई फिर ऊपर, बस जाते समय ही मैं घर पर गई थी। उसके बाद मैंने नीचे ही भैया को बोल दिया था कि हम लोगों को छोड़ दो, काफ़ी लेट हो रहा है। और ये भी घर पर आने वाले थे, तो बस हम लोग फिर वहाँ से निकलने ही वाले थे। और वहाँ पर तो ये सब प्रोग्राम चालू था और 2, ढाई, 3 बजे तक चलता रहता। पर हम लोग 12 बजे तक ही लगभग वहाँ पर रुके थे। पिछली बार तो काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग घर पे आते आते। पर अभी इस बार बस आ गए थे जल्दी, क्योंकि गेम वगैरह नहीं थे आज, सिर्फ यही था रैंप वॉक वगैरह और यही सब प्रोग्राम थे। और बच्चों के जब गेम्स रहते हैं ना तो फिर बच्चे आने का मन नहीं करते हैं वहाँ से। और यहाँ पर ना महाराष्ट्र में कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, बहुत धूमधाम से मनाते हैं सब लोग, काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी फेस्टिवल हो, नवरात्रि हो, गणपति हो, अभी नवरात्रि आएंगी तो उसमें भी डांडिया वगैरह खिलता है, तो अच्छा लगता है यहाँ पर। और आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे डेली ब्लॉग आ रहे हैं, डेली वीडियो आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिएगा। राधे राधे, गुड नाइट।